जापान की तरक्की का राज। जापान के स्कूल। जापान में बच्चे अक्सर विद्यालय से बाहर जाकर क्षेत्रीय सामाजिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वाहन कारखाना कैसा होता है, पुलिसकर्मियों की दिनचर्या कैसी होती है, जैसे प्रश्नों के उत्तर हासिल करने के लिए वे असल में कारखाने या पुलिस के यहाँ जाकर अपनी आँखों से पूरा काम देखते हैं और कर्मचारियों से सीधे बात करके अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। जापानी विद्यालयों में पाठ्यक्रम के हिस्से के तौर पर बहुत से बच्चों को धान उगाने का अनुभव कराया जाता है। पानी से लबालब खेतों में बच्चे अपने हाथों से बुआई करते हैं, फूलों के खिलने इत्यादि पर गौर करते हुए फसल की बढ़त पर नज़र रखते हैं और चक्रवाती तूफानों में फसल की सलामती की दुआ करते हैं। बच्चे फसल की कटाई का काम तक करते हैं। अंत में मध्याह्न भोजन में साथियों के संग प्रकृति के वरदान का आनंद लेते हैं। किताबी ज्ञान से अलग अनुभव से प्राप्त ज्ञान बच्चों के लिए खजाना होता है। जापानी विद्यालयों में कानून के अनुसार नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच होती है। न केवल कद और वजन मापा जाता है, बल्कि आँखों की रोशनी व मूत्र जांच इत्यादि भी किए जाते हैं। रोग या समस्या की पहचान होने पर तुरंत उपचार किया जा सकता है। दंत चिकित्सक द्वारा दांत में कीड़े की जांच और ठीक से मंजन किया जा रहा है या नहीं, इसकी परीक्षा भी होती है। जापान में प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर विद्यालय तक सुलेखन की कक्षा होती है। छोटी कक्षा के छात्र पेंसिल व कलम से और तीसरी कक्षा से ऊपर के छात्र पारंपरिक लेखन सामग्री ब्रश व स्याही का प्रयोग करते हुए बड़े अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं। सीधे बैठकर नमूने को ध्यान से देखते हुए एक एक अक्षर को उचित संतुलन के साथ लिखने का अभ्यास किया जाता है। जापान में सुंदर लिखाई पर बल दिया जाता है। जापानी स्कूलों में ज्ञानवर्धक और दैनिक जीवन में उपयोगी कौशल सिखाने वाली रोचक कक्षा होती है। सब्जियों को विभिन्न आकारों में काटना सीखना, एहतियात से चाकू या आग का प्रयोग करते हुए पौष्टिक व संतुलित आहार समय सोचना और फिर उसे पकाकर खाना। इनके अलावा बटन टाकना, सिलाई मशीन से सिलना, आरे और कीलों से कोई उपयोगी सामान बनाना इत्यादि बच्चों को सिखाया जाता है। गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में जो निस्संदेह भविष्य में सभी के काम आएगा। जापान में भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। इनके मद्देनज़र विद्यालयों में भी नियमित रूप से आपदा अभ्यास किए जाते हैं। भूकंप आने पर सबसे पहले क्या करना है, अग्निकांड के समय किन बातों का ध्यान रखते हुए सुरक्षित स्थान पर पलायन करना है इत्यादि की ऐसी परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के बारे में बच्चे अभ्यासों में सीखते हैं। जापानी विद्यालयों में खेल कूद अनिवार्य विषयों में से एक है। विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलकर उम्र के अनुरूप शारीरिक ताकत और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। साथ ही बच्चे खेल के नियम, दल के साथ सहयोग और शारीरिक कसरत के आनंद के बारे में सीखते हैं। जापानी विद्यालयों में गर्मियों में तैराकी की कक्षाएं भी होती हैं। जापान के लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर को गर्मा गर्म संतुलित आहार परोसा जाता है। भोजन परोसने और उसके बाद सामान समेटने का सारा काम भी छात्र ही करते हैं। प्रतिदिन सफाई करने का समय भी निर्धारित है। कक्षा और गलियारे से लेकर शौचालय तक की सफाई छात्र और शिक्षक ही प्रतिदिन अपने हाथों से करते हैं, ताकि नई पीढ़ी साफ सुथरा रहने की आदी हो जाए। जापान में पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं होती, क्योंकि उनके अनुसार पहली से तीसरी कक्षा तक की शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के अंदर सकारात्मक चरित्र का निर्माण करना है, जिसके लिए किसी भी अंतिम परीक्षा की ज़रूरत नहीं होती। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।